बात राजनीति की कर लेते हैं, जिसमें एक ऐसी मीटिंग ट्रेंड कर रही है जिसके बारे में कहा तो ये गया कि ये गुप्त यानी सीक्रेट मीटिंग थी, लेकिन जितनी चर्चा इस बैठक की हो रही है उतनी तो सार्वजनिक बैठक कोई भी नहीं होती है। इस एक बैठक से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में भूकंप के झटके लगने लगे हैं और इसका सबसे ज्यादा अनुभव इंडिया गठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को हो रहा है। दावा है कि शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार के बीच एक बैठक हुई। यह मुलाकात एक 5 स्टार होटल में तय थी, जिसे रद्द कर दिया गया। फिर दोनों नेता पुणे में कोरेगांव पार्क क्षेत्र के एक बड़े कारोबारी के घर पर मिले। दावा है कि शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच कई घंटों तक यह बैठक चली। यह मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि अजित पवार सरकारी काफिला छोड़कर बैठक में पहुंचे थे, जबकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल कार्यकर्ता की गाड़ी से बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद निकलते समय अजित पवार गाड़ी में मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। पिछले 2 दिनों से इस मुलाकात की खबर मीडिया में चल रही थी, लेकिन इस बैठक में क्या बात हुई थी यह किसी को नहीं पता। कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से खबर आई है कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अजित पवार ने शरद पवार को केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया है। शरद पवार को कृषि मंत्री या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया गया है। सुप्रिया सुले के लिए भी ऑफर्स की बात की जा रही है। इस दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तस्वीरें ऐसी बनी जैसे मुंबई में हाईटाइड के दौरान बनती हैं, यानी हर नेता अपने अपने हिसाब से स्थिति का आकलन करने लगा। इस मुलाकात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि बिना शरद पवार के महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक कैसे होगी और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। एक तरफ ये चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थोड़े अटैकिंग हैं। वो कह रहे हैं कि शरद पवार के बार बार अजीत पवार के मिलने से भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए उन्हें स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस नेता विजय वड्डेगेवर को ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि अजीत पवार सीएम बनना चाहते हो, लेकिन बीजेपी ने शरद पवार को साथ लाने की शर्त रख दी। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट अब भी सधे शब्दों में ही ये बात कह रही है। संजय राउत ने शरद पवार का बचाव करते हुए कहा कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर कर पाए। हालात एनसीपी पवार गुट के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जब सहयोगी ही संदिग्ध नजर से देखें तो फिर क्या किया जाए। हालांकि सुप्रिया सुले ने आज क्लियर किया कि कोई ऑफर नहीं है, वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है। एक बार कांग्रेस, शिवसेना गुट और एनसीपी के नेताओं की बात सुनिए, फिर इसमें और जो ट्विस्ट हैं वो भी सुलझाकर आपके सामने रखेंगे। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही। लगातार ये चीज़ें आने से लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है, उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। जिस तरह से लोगों में बातें चल रही है उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया। कांग्रेस की तरफ से शरद पवार जी के बारे में कोई संभ्रम नहीं है। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे नहीं। वो एक फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ बहुत सारे बार जो है इस देश में हमने देखा है कि लोकशाही में अपने अपने ढंग से आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करने का स्वतंत्र आज़ादी सबको मिला है। वैसे ये सवाल अजित पवार से भी पूछा गया और शरद पवार से भी कि आप दोनों बार बार मिलते क्यों हैं। अजित पवार पहले ही इस पर बयान दे चुके हैं। आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी और अजित पवार की मुलाकात राजनीतिक नहीं है। वो पहले भी कह चुके हैं कि अजित पवार उनके भतीजे हैं। अजित पवार से उन्होंने पिता तुल्य होने के नाते मुलाकात की। अजित पवार और उनकी बैठक गुप्त नहीं है, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। यानी चाचा भतीजा मिलते रहेंगे, लेकिन शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे। उनकी इन बातों से फिलहाल ऐसा ही समझ में आता है।
हिंदी माध्यमांच्या सवयीने गेलो एक माझी नाही, माझी कास खाली नाही, माझी खाली फुलं स्वीकारली. ती बघितलं होतं का? मला तिथं फुलं दिली, ती फुलं मी घेतली आणि नंतर मी गेलो. मला काय दिसतं, माझ्या फुलत मी सांगू इच्छितो. बाकी लहान लोकांच्या बद्दल मी भाष्य करत नाही. और उधर अजीत पवार भी पारिवारिक रिश्ते की वही बात कह रहे हैं जो शरद पवार कह रहे हैं, यानी चाचा भतीजा भले ही अलग अलग पार्टियों में हों लेकिन इस मुद्दे पर एक हैं, दोनों के एक ही जैसे विचार हैं. वैसे कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली एक और तस्वीर सामने आई है. कल शरद पवार की भीड़ में रैली है, उससे पहले भीड़ में पोस्टर लगे हैं. इस पोस्टर में शरद पवार और अजीत पवार दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर में लिखा गया है कि भीड़ में साहिब का स्वागत है, काम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद दो, हम भीड़ वाले अजीत दादा के साथ हैं. सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो रहा है. वैसे शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से इंडिया गठबंधन की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसी महीने मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक है. पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार और शरद पवार की 3 मुलाकात हो चुकी है, कुछ सार्वजनिक और कुछ निजी. एक बार अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार से आशीर्वाद लेने के लिए भी मिले थे. उसके बाद नरेंद्र मोदी के सम्मान समारोह में शरद पवार मंच पर मौजूद थे और अब पुणे में तीसरी बड़ी मुलाकात हुई है जो सबकी नजरों में है. इसलिए इंडिया गठबंधन असहज है, लेकिन शरद पवार का कद और बयान इंडिया वालों को पवार के साथ खड़ा करने को मजबूर कर देते हैं. एनसीपी में 2 फाड़ के बाद पवार का पीएम मोदी के साथ पुणे में मंच साझा करना पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका है. उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार के शरद पवार से मिलने पर इंडिया के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा. इसके बाद हाल ही में संसद भवन के दफ्तर में राहुल गांधी, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई, जिसमें मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा भी हुई. तब सबको लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन अचानक फिर से चाचा भतीजे की मुंबई में हुई गुप्त मुलाकात ने इंडिया गठबंधन को बेचैन कर दिया है. कुल मिलाकर फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी से शरद पवार की किसी भी रूप में नजदीकी उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है. वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, उसमें कोई समानता नहीं होती है. अब शरद पवार जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है. दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर. फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर.